हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल में नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पेपर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा का जो पेपर 3 है वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और इसमें कुछ यूनिट साइंस की दी हुई है जबकि कुछ यूनिट टेक्नोलॉजी की हैं। तो सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करेंगे उसमें हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 के बारे में ना ही नेट पर हमें अच्छे से कोई भी डाटा उपलब्ध हो पा रहा है, ना ही यूट्यूब या कहीं पे भी हमें अच्छे से डाटा अवेलेबल है इसके बारे में। तो आज इस चैनल में जो हम यह यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम बेस्ट मटेरियल अवेलेबल आपको कराएंगे और यह इस प्रकार से होगा जिसमें आपके मुख्य परीक्षा के सारे प्रश्न बन जाएं। जो 3 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के और 11 नंबर के प्रश्न होते हैं वह सारे इससे कवर हो जाएंगे। तो जो यूनिट 7 है उसमें 7 से 8 टॉपिक दिए हुए, सातों टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वह है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, प्रौद्योगिकी मतलब स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं। तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बिना पूरा वीडियो देखे या समझे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। जब हम किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तभी हम उसके बारे में मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो जो साइंस शब्द है वह एक लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जानना मतलब किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुकता होना या जो भी चीज़ होती है उसको हमारे मन में जानने के लिए जो इच्छा होती है उसी से ही साइंस का निर्माण हुआ है या उद्भव हुआ है। और जो साइंस है वह तर्क और प्रयोग पर आधारित होती है। मतलब किसी भी वस्तु, जैसे कोई वस्तु है और वह क्यों है, उस तर्क से और उसका प्रयोग करके यह सिद्ध करना कि यह इसलिए ऐसी है, इससे साइंस बना हुआ है। यह दोनों पे तर्क और प्रयोग पे साइंस आधारित होती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है वह विज्ञान का जीवन की ज़रूरतों के लिए उपयोग, यानी टेक्नोलॉजी को हम कार्य विज्ञान के रूप में कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे विज्ञान है, विज्ञान का जीवन में हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं या उसका नए तरीके से या नवीन उसमें परिवर्तन करके कैसे उपयोग कर सकते हैं, नई चीज़ बनाकर, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वह साइंस के कार्य के रूप में या हमारे कार्य के रूप में यूज होती है। तो साइंस क्या है, साइंस तर्क और प्रयोग पर आधारित होती है जबकि टेक्नोलॉजी हमारे कार्य के लिए बनाई जाती है। क्योंकि जैसे कोई भी मशीन होती है तो वह मशीन किस लिए बनाई जाती है, वह सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वह मनुष्य के लिए सुविधा दे सके या जीवन को आसान कर सके। तो जो मशीन का निर्माण है वही तो टेक्नोलॉजी है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तर्क, प्रयोग और कार्य के लिए जो बनाई जाती है उसे ही कहते हैं। अब हम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मानव कल्याण के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? मानव की शांति और खुशहाली के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मानव, जैसे कोई मशीन, जनरली कोई मतलब दैनिक जीवन का कार्य देखें हम, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो जैसे फ्रिज से ठंडा पानी मिलता है और वॉशिंग मशीन कपड़े धोने में आसानी होती है। तो यह भी एक टेक्नोलॉजी के ही उदाहरण है। क्योंकि जब साइंस ने कुछ नवीन खोज हमारे कार्य करने के लिए जो खोज की, उससे इन मशीनों का उत्पादन किया और इससे हमें आसानी हुई, तो इससे हमें खुशहाली मिली। तो जो टेक्नोलॉजी है वह मानव की सुख और खुशहाली के लिए जिम्मेदार हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने समझ लिया था। अब हम देखते हैं मानव जीवन पर विकास के प्रभाव क्या है और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या हैं। किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। अब हम इसमें का जो पहला टॉपिक है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, इसको जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, जो ये टॉपिक दिया है मानव जीवन पर विकास का प्रभाव, इसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक निबंध के फॉर्म में कि कैसे हम इसको थ्योरी के टाइप में लिख सकते हैं। जैसे कभी 200 वर्ड का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे समराइज करके छोटे छोटे पॉइंटों को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करें, इस टाइप का पढ़ेंगे। और एक हम इसके लास्ट में पढ़ेंगे कि इसके प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव कैसे हैं और नकारात्मक प्रभाव कैसे हैं। तो हम देखते हैं कि मानव जीवन पर विकास का प्रभाव क्या है और किन क्षेत्रों में विकास का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है
ये टॉपिक ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही गिनेंगे कि मानव के जीवन में क्या विकास हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। विज्ञान एवं तकनीकी का प्रभाव जीवन पर क्या पड़ा है, और उसी तकनीकी का मानव के जीवन में सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा है और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा है। इसके अलावा अन्य जो भी मानव के जीवन में गतिविधियां होती हैं उन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या अपनी छाप छोड़ी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मानव के जीवन में विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष में ही तो विकास होता है, ऐसे विकास थोड़ी होता है, या जो भी विकास हुआ है उसे कैटेगरी में बांटा जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास प्रतिरक्षा, यातायात, अधोसंरचना, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह अधोसंरचना। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी ने मानव के जीवन में क्या विकास किया है और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं और क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं, इसको भी हम देखेंगे। शिक्षा, उद्योग एवं कृषि क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटलीकरण, रोबोट एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इन क्षेत्रों का प्राचीन काल में क्या अस्तित्व था, या जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तब से लेके अब तक मानव ने क्या परिवर्तन किया है, यही तो मानव जीवन में विकास का प्रभाव है। अब प्रभाव वर्ड बार बार आ रहा है, क्वेश्चन में ही दिया है प्रभाव। कई लोग कंफ्यूज होते हैं प्रभाव को लेके, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा दिया है कि हम उसको एकदम से नहीं पढ़ सकते कि हाँ मानव जीवन में प्रभाव दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं बुक में दिया होगा कि ये मानव जीवन में विकास के प्रभाव है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक होता है तो हमें उसको उस क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसके जो कीवर्ड होते हैं उनको देखना पड़ता है कि ये वर्ड कह क्या रहे हैं। तो प्रभाव है, प्रभाव का मतलब अगर हम अपनी भाषा में देखें तो उसका मतलब होता है असर। किसी विशिष्ट कार्य का मनुष्य के जीवन में क्या असर हुआ है। अगर हम इसको इस प्रकार से समझें कि मनुष्य के जीवन में क्या असर किसी भी कार्य ने या किसी भी परिवर्तन ने या कोई भी गतिविधि ने क्या असर डाला है, तो वही चीज़ प्रभाव कहलाती है। जो भी, और उस असर से जो हमारे जीवन में अच्छा या बुरा परिणाम हुआ है वो उसके परिणाम कहलाते हैं। और प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन आए हैं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। प्रभाव जैसे असर है, तो किसी भी चीज़ का असर दो प्रकार से होता है, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। तो जो मानव जीवन में विकास के प्रभाव हैं उनको भी हम दो प्रकार से देखेंगे कि जीवन में जो क्षेत्र हैं, मतलब मानव के जीवन के जो क्षेत्र हैं उनका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अंतरिक्ष का, तो बहुत तरक्की की है मनुष्य ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में। नए नए उपग्रह बनाए हैं, सैटेलाइट बनाए हैं, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीविज़न और अन्य क्षेत्र हमें अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। ये तो इसका अच्छा परिणाम हुआ, लेकिन इसके जो अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो उससे क्या हुआ है कि अंतरिक्ष में ये उपग्रह एक लिमिटेड सीमा के लिए होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद यह नष्ट हो जाते हैं। तो जब यह नष्ट हो जाते हैं तो वह कचरा अंतरिक्ष में ही रहता है, तो उसे अंतरिक्ष में कचरापन होना और भी, तो ऐसे हमें कई उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि हम इसको एक निबंध के रूप में पढ़ेंगे। मतलब निबंध के रूप में ये नहीं है कि निबंध लिखना है, बल्कि इस तरीके से कि हमें वो चीज़ समझ में भी आए और हम उसको 200 वर्ड में लिख भी पाएँ। तो किसी भी चीज़ को जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तब वो हमें छोटी सी याद रहती है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इसको निबंध के फॉर्म में, फिर हम आपको एक एक पॉइंट जो सकारात्मक नकारात्मक है वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन मानव ने वर्तमान मानव तक का सफ़र किया है। आपने देखा होगा आदि मानव के टाइम से या सिंधु घाटी सभ्यता से लेके आज वर्तमान में मानव ने कई सारी विकास की चीज़ें की हैं और इस विकास के सफ़र में उसने कई परिवर्तन किए हैं। और ये जो सफ़र है इसमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विकास, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकास हुआ है, उसने मानव के जीवन पर प्रभाव डाला है। मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक मानव का जीवन विभिन्न प्रकार से प्रभावित होता रहा है, जो निरंतर प्रभावित होता रहेगा। ये जो 3 लाइन है या 2 लाइनें हैं, ये किसी भी क्वेश्चन का या जो क्वेश्चन आया है उसके इंट्रो के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तभी अच्छा होता है जब उसमें इंट्रो भी हो और निष्कर्ष भी हो। तो इंट्रो छोटा होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मानव जीवन एक सतत आगे बढ़ने का नाम है, क्योंकि मानव का जीवन ही है जो निरंतर चलता रहता है और आगे बढ़ने की चाह है।
मनुष्य को विकास के लिए प्रेरित करती है और विकास ने मानव को सर्व सुविधा युक्त जीवन देकर निरंतर आगे बढ़ाया है। तो इसको हम इंट्रो में भी लिख सकते हैं और निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। विकास का प्रभाव कभी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में होता है तो कभी विज्ञान एवं तकनीकी पर्यावरण क्षेत्र में होता है, जिससे मानवीय जीवन सुविधा संपन्न बना है। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, अब उसको देखते हैं। तो प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल की सिंधु घाटी सभ्यता की लोहे की खोज, विकसित नगर नियोजन, सड़क निर्माण से लेकर मतलब जो उनकी ये विशेषताएं थी, उनकी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन एक प्रमुख विशेषता थी। तो तब से लेके आधुनिक जीवन की नवीन अधोसंरचना मतलब यातायात, एरोप्लेन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क परिवहन है या भी जो भी नई बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वह अधोसंरचना और नवीन तकनीक जो विकसित की गई है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक का सफ़र मानव ने विकास के प्रभाव में ही तय किया है। मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है तब से लेके आज तक जो भी मानव के जीवन में परिवर्तन हुआ है वह एक विकास का ही अंग है। विकास के परिणाम स्वरूप ही मानव आज जंगलों से निकलकर व्यवस्थित आवासों में जीवन व्यतीत कर रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने छोटी सी दवा से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन आदि जो भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में होती हैं, उनका विकास किया है और इससे मानव जीवन को आसान बनाया है। चिकित्सा के रूप में जहाँ औषधियों का प्रयोग होता है, वहीं आज उन औषधियों के साथ साथ उन्नत मशीनों, अत्याधुनिक तकनीक, दवाओं का प्रयोग मानवीय जीवन को रोग मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रोबोटिक्स के माध्यम से आज इलाज प्रारंभ किया जाने लगा है। चिकित्सा के क्षेत्र में ही मानव ने इतना विकास किया है कि मात्र मनुष्य के शरीर में जान डालना ही वह संभव नहीं कर पाए हैं, वरना मनुष्य के हर जटिल बीमारी का इलाज भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ढूंढ लिया है। आधुनिक अधोसंरचना की बात करें तो आधुनिक अधोसंरचना के विकास में मनुष्य को पैदल चलने से लेकर वायु मार्ग, नौ परिवहन, सड़क परिवहन तक की सुविधाएं दी हैं। उद्योगों में नवीन तकनीक के विकास ने जहां मनुष्य के कार्य को आसान बनाया है, तो वहीं कार्य करने की मशीनों ने विकास के कार्य के समय को भी कम किया है। मतलब उद्योगों में जो भारी भरकम मशीनें होती थी, भारी भरकम कार्य होते थे, जो एक मनुष्य ना करके 50-100 मनुष्य का कार्य होता था, वह अब एक मशीन कार्य करती है और उससे समय की भी बचत होती है, जबकि कार्य की कुशलता भी बढ़ती है। यह सब विकास के परिणाम स्वरूप है। सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को पहले से ही काफ़ी उन्नत बनाया। आज बिना सूचना प्रौद्योगिकी के मानव जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। पुराने ताम्रपत्र से लेकर आज डिजिटल ईमेल, सोशल मीडिया तक का सफ़र भी विकास के कारण ही मनुष्य ने प्राप्त किया है। विज्ञान एवं तकनीकी एक दूसरे के पूरक हैं। तकनीकी के कारण ही मनुष्य ने आज अंतरिक्ष में अपना कदम रखा है और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनकी कल्पना मानव ने स्वयं नहीं की थी। जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है, तो इनकी कल्पना पुराने प्राचीन वाले मानव ने कभी नहीं की थी। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जब धीरे धीरे विकास किया तो मानव ने ये सब चीज़ें सोची और इनको किया। साल में जहाँ पेयजल की सुविधा केवल नदियों एवं कुओं तक सीमित थी, वहीं आज विकास के परिणाम स्वरूप पेयजल की सुविधा नल, नहर, तालाब, हैंडपंप आदि में बदल गई है, जिसके कारण मानव जीवन संभव हो पाया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए आवास, भोजन और पेयजल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो पहले हल बैल से कृषि होती थी, लेकिन आज वर्तमान में आधुनिक मशीनें, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कटाई, बुनाई की मशीनों से कृषि की जा रही है। मानव के जीवन में विकास एवं तकनीक ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव डाला है। जहां विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने मानव के जीवन को कई लाभ पहुंचाए हैं, तो ऐसे कई कार्य संपन्न हुए जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं तकनीकी के नुकसान भी मनुष्य के जीवन में देखने को मिलते हैं, जैसे परमाणु हथियार, पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय जीवन संकट में आ गया है। नेक्स्ट हम देखें कि सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर विकास का प्रभाव क्या पड़ता है। तो समाज में जो लोग होते हैं वह एक दूसरे के बिना संपर्क के नहीं रह सकते, तो एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखना, परस्पर संबंधों में एकजुटता बनाए रखना कहीं ना कहीं यह विकास से जुड़े हैं। अब विकास से कैसे जुड़े हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से यह जुड़े हैं।
आज इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग साइट आदि ऐसी अन्य सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से आज एक मनुष्य कहीं बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में दूसरे मनुष्य से कांटेक्ट कर सकता है। और यह संपर्क मनुष्य के जीवन के विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम देश दुनिया से या किसी अन्य व्यक्ति से कनेक्टेड रहते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सामाजिक विकास के लिए ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ का नॉलेज हो। और सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से इस सामाजिक जीवन को काफ़ी उन्नत बनाया है। शिक्षा के विकास में देखें तो किसी भी मनुष्य के विकास में या जीवन के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग होती है। प्राचीन काल में जहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति, आश्रम शिक्षा पद्धति थी, वहीं आज वर्तमान में विश्व स्तरीय डिजिटल शिक्षा आदि का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के विकास में ही विज्ञान एवं तकनीकी को संभव बनाया है, क्योंकि बिना शिक्षा के विकास संभव ही नहीं है। आज बच्चे कंप्यूटर आधारित डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यह विकास से ही संभव हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य ने विकास किया तो उसने नई नई खोजें की। नई नई खोजों से यह देखने को मिला कि कैसे हम नवीन तरीके से शिक्षा पद्धति को चेंज कर सकते हैं और उसे और ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। विकास का प्रभाव इतना अधिक है कि मनुष्य के जैसे दिखने वाली मशीन, रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का भी विकास मनुष्य ने किया है। अगर विकास नहीं होता और विकास का प्रभाव मानव जीवन पर नहीं होता तो आज भी मानव जंगलों में निवास कर रहा होता। परंतु मानव ने स्वयं की आवश्यकताओं के लिए विकास किया और विकास ने मानव को सर्व सुविधा युक्त जीवन प्रदान किया। मनुष्य का बौद्धिक विकास भी विज्ञान, तकनीक आदि के क्षेत्र के विकास के कारण ही संभव हो पाया है। अब हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले दो बातें आवश्यक होती हैं कि अगर कोई चीज़ अपने जीवन में प्रभाव डालती है तो वो अच्छा भी डालती है और बुरा भी डालती है। ये हमारी प्रायोरिटी है या हम डिसाइड करते हैं कि हमें जो अच्छा उसका प्रभाव है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, जबकि जो उसके नकारात्मक प्रभाव हैं वो कम। तो किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, अच्छा एवं बुरा। मनुष्य जीवन विकास के फलस्वरूप जितना सुलभ सुविधा संपन्न हुआ है, वहीं विकास के परिणाम स्वरूप संकट में भी आ गया है। जैसे परमाणु विकास, परमाणु हथियार, पर्यावरण प्रदूषण, अन्य कारणों के कारण मनुष्य के जीवन के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। मानव के जीवन में विकास के क्षेत्र, मानव के जीवन में विकास के क्या क्षेत्र हैं और उसने क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अंतरिक्ष की बात करें तो मानव ने अंतरिक्ष विज्ञान के में काफ़ी तरक्की की है। उसने उपग्रह, सैटेलाइट आदि लॉन्च किए हैं तथा अंतरिक्ष में नवीन खोजों को बढ़ावा दिया है। उपग्रह के रूप में दूर संवेदी उपग्रह, दूर संवेदी संचार उपग्रह, इनसैट उपग्रह। तो जो दूर संवेदी संचार उपग्रह होते हैं उनके द्वारा संसाधन, आपदा, सूखा, बाढ़ आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जबकि इनसैट उपग्रह हैं तो वह एक भूस्थैतिक उपग्रह कहलाते हैं और इनके माध्यम से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यह मानव की खोजों या विकास के परिणाम स्वरूप ही संपन्न हुआ है। तो ये तो अच्छा परिणाम हुआ कि हाँ, अंतरिक्ष विज्ञान के में मानव ने ये तरक्की की है, तो इससे हमें अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे दूरसंचार की, और भी जो बाढ़, सूखा, परिवर्तन आते हैं तो उनकी हमें पहले से जानकारी हो जाती है। लेकिन इसकी नकारात्मक पहलू क्या है, तो उपग्रहों की संख्या अंतरिक्ष में बढ़ जाती है, जिससे अंतरिक्ष में कचरा उत्पन्न हो गया है और अंतरिक्ष में कचरा जो है उससे आगे चल के काफ़ी परेशानियां होंगी। इस कचरे को क्या कहते हैं, तो स्पेस जैक के नाम से स्पेस जंक के नाम से अंतरिक्ष में जो कचरा है उसे जाना जाता है और इसे केस्लर सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो केस्लर सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो केस्लर सिंड्रोम अंतरिक्ष से संबंधित है या अंतरिक्ष के कचरे को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रतिरक्षा की, तो आज मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे हथियार बनाए हैं, मिसाइलें बनाई हैं, जिसके माध्यम से उसने अपनी रक्षा की है।
इसके पॉजिटिव ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुई या कई ऐसी एनर्जी हैं जिनके माध्यम से आज कोई भी देश अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, तो परमाणु हथियार, परमाणु बम, रेडियोधर्मी तत्व आदि, इनके रेडिएशन से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी बढ़ती है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ प्रतिरक्षा की बात करें, तो जब हम जैसे कोई परमाणु हमने संयंत्र लगाया है या किसी भी चीज़ का हमें परमाणु परीक्षण करना है, तो जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तापमान निकलता है। इस तापमान से पृथ्वी गर्म होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट हम देखें यातायात के क्षेत्र में भी कई विकास किए हैं। जैसे सड़क परिवहन के क्षेत्र में बस, रेल, ट्रेन आदि चीज़ें विकास किया है। नौ परिवहन में जहाज है, वायु परिवहन के लिए हवाई जहाज है आदि का विकास मानव ने किया है। लेकिन इसका एक गलत इम्पैक्ट ये भी है कि अत्यधिक सड़क परिवहन के माध्यम से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मानव को श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें अधोसंरचना की हम बात करें तो मानव ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई हैं, जिससे जीवन में मतलब कई सुविधाएं प्राप्त हो सकें या टेक्नोलॉजी का विकास हो सके। अधोसंरचना मात्र सड़क परिवहन नहीं होता है, एक विस्तृत अधोसंरचना होती है जिससे मानव के जीवन को आसान बनाया जा सके। जैसे सड़क, परिवहन, इंडस्ट्री जिन्हें उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो, हॉस्पिटल, ये सभी अधोसंरचना के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कई टेक्नोलॉजी, कई मशीनों का निर्माण किया गया है जिससे मानव को सुविधा प्राप्त हुई है। कई काम हैं जो 50 लोग, 100 लोग एक साथ करते थे, वह आज एक मशीन कार्य कर रही है। तो ये तो अच्छा फैक्ट है इसका। लेकिन इसका अगर हम बुरा देखें तो बुरा ये है कि उससे उन 100 लोगों का रोजगार छिन गया। मतलब टेक्नोलॉजी ने विकास तो किया है, कार्य भी आसानी से किया है और कार्य में गुणवत्ता भी लाई है, लेकिन रोजगार के लिए जो लोग लगे हुए थे उनका रोजगार छिन गया। नेक्स्ट हम देखें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव ने कई कार्य किए हैं, कई मशीनें बनाई हैं, दवाइयाँ बनाई हैं। आज नैनो टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी दवाइयों का निर्माण किया गया है जिससे मेडिकल में यूज किया जाता है और जटिल से जटिल बीमारियां सॉल्व की जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो रोबोट्स के माध्यम से इलाज किया जाता है। अब ये जो नैनो रोबोट्स होते हैं काफ़ी छोटी मात्रा में होते हैं और यह पर्टिकुलर जो बीमारी होती है उस पर कार्य करते हैं। इसे ड्रग टारगेटिंग भी कहा जाता है। ड्रग टारगेटिंग मतलब एक ऐसी दवाई जो उस टारगेटेड सेल पर ही काम करती है। तो इससे काफ़ी जो बीमारियां थी जटिल, उनमें सुविधा हुई है। जैसे कैंसर थेरेपी में ड्रग टारगेटिंग की जाती है तो इससे जो कैंसर की सेल्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो सही सेल होती हैं वो बची हुई रहती हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। जब इस थेरेपी से रेडिएशन निकलता है तो वह बाकी जो गलत सेल्स होती हैं या कैंसर सेल्स होती हैं उनको तो नष्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ सेलों को जो अच्छी वाली होती हैं उनको भी नष्ट कर देती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बायोलॉजिकल बम बनाए जाने लगे हैं जिनसे काफ़ी हानिकारक जो काफ़ी हानियाँ पहुंचाते हैं और इससे रेडिएशन भी उत्पन्न होता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है मनुष्य ने, और इसमें उसने सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल मीडिया, सोशल साइट्स आदि का विकास किया है। लेकिन इससे समस्याएं भी बढ़ी हैं। इससे हैकिंग की, फ्रॉड तथा साइबर क्राइम जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। बायोटेक्नोलॉजी के विकास की बात करें तो जैव उद्दीपक, जीएम क्रॉप्स मतलब मॉडिफाई जो फसलें होती हैं वो, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन आदि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई गई हैं। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू देखें तो इससे जैव हथियार, प्रतिरोधकता नष्ट करने वाली दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। प्रतियोगिता नष्ट कैसे होती है? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए बार बार एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक या वैक्सीन बनाते हैं तो एक टाइम के बाद वो जिस चीज़ के लिए यह एंटीबायोटिक बनी थी वह उसी के अगेंस्ट कार्य करने लगती है। नेक्स्ट हम देखें डिजिटलीकरण। तो डिजिटलीकरण की हम बात करें तो आज ऑनलाइन पढ़ाई या ई गवर्नेंस, ऐसी कई क्षेत्र हैं। जैसे ई गवर्नेंस है तो सरकारी काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए
या व्यवस्थित और पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस का विकास किया गया है, लेकिन इसके गलत इम्पैक्ट भी हैं, क्योंकि इससे भी हैकिंग जैसी मतलब किसी भी चीज़ का जो ऑनलाइन होती है उसमें हैकिंग की ज़्यादा दिक्कत होती है और इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा भी मिलता है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण की बात करते हैं हम, तो पर्यावरण के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा डाले गए हैं, जैसे नाभिकीय अपशिष्ट की जब परमाणु परीक्षण होता है तो उससे काफ़ी मात्रा में टेम्परेचर बढ़ता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, बर्फ़ पिघलती हैं, कुछ ऐसे तटीय देश हैं जिनके डूबने का खतरा भी है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन होता है, मौसमी परिवर्तन होता है, तो ये एनवायरनमेंट पर नकारात्मक प्रभाव के कारण ही हुआ है। रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मानव ने प्रोग्रामिंग करके मशीनें बनाई हैं जो लोगों का काम आसानी से कर सके। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो गूगल असिस्टेंट, जिससे हम बोल के कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं या जो हमारे कार्यों को आसानी से मोबाइल में हम कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उपयोग करके सोफिया नामक रोबोट बनाया गया है जो काम को आसान बनाता है। इसके अलावा भी और भी विश्व में कई रोबोट्स बनाए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के माध्यम से ही बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से यह मानव के क्षेत्र थे, विकास के क्षेत्र पे थे, जिसमें मानव ने क्या विकास किए हैं और उसके क्या दुष्परिणाम हुए हैं यह हमने देख लिया है। ये इतना तो समझने के लिए था कि हम इस टॉपिक को किस तरीके से समझ सकते हैं, या हमारे दिमाग में अब तक तो ये बात आ गई होगी कि मानव के विकास के प्रभाव जीवन में क्या पड़े हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं। अब इसके मेन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रभाव डाले हैं। सकारात्मक में विकास ने मानव के जीवन को सरल, सहज, सुविधा संपन्न बनाया है, तो ये तो बनाया ही है। यांत्रिक प्रणाली मतलब मशीनों का विकास किया है, जिससे काम या तकनीकी के माध्यम से कार्यों में गुणवत्ता आई है। कमियों को दूर किया गया है, मतलब जो कमियां मनुष्य के कार्य से होती थी वह आज मशीनों के द्वारा नहीं हो रही हैं। प्रौद्योगिकी ने लोगों की समय की काफ़ी बचत की है, मानव जीवन को कल्याण प्रदान किया है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में देख लिया है हमने कि चिकित्सा के क्षेत्र में कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज संभव विकास एवं तकनीकी के माध्यम से हुआ है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने विश्व के किसी भी कोने में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच संपर्क साधा है। नकारात्मक प्रभाव देखें हम तो पर्यावरण पर सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसी भी विकास का, किसी भी तकनीक का सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को होता है, तो पर्यावरण पर सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ा है। यातायात के माध्यम से वायु प्रदूषण बढ़ा है। तकनीकी के विकास ने मानव की नौकरियां एवं रोजगार के अवसर कम कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी ने जितना विकास किया है उतना नुकसान भी किया है, बीमारियां उत्पन्न की हैं जैसे कैंसर, ट्यूमर आदि। सूचना प्रौद्योगिकी ने विकास में ईमेल, हैकिंग, साइबर क्राइम जैसी समस्याएं उत्पन्न की हैं। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिस्ट आदि गतिविधियां भी विकास के परिणाम स्वरूप ही बढ़ी हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं, उसी में सेकंड टॉपिक था स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं क्या है, तो हम इनको जान लेते हैं। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी तकनीक अर्थात भारतीय तकनीक, मतलब जो हमारी स्वयं की निर्मित तकनीक है उसकी क्या सीमाएं हैं। वर्ड तो ये उसमें मतलब कीवर्ड दिया हुआ है स्वदेशी प्रौद्योगिकी, मतलब भारतीय खुद की स्वयं की जो भारत द्वारा विकसित की गई है वह तकनीक, उसकी क्या सीमाएं हैं। तो भारतीय या स्वदेशी तकनीक काफ़ी सस्ती है और अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम विकसित है। मतलब सस्ती तो है ही क्योंकि हम इतना खर्च उस तकनीक पे नहीं कर सकते, और विकसित भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अभी हाल ही में अब लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है वैज्ञानिकों का, खोजों का, लेकिन प्राचीन समय से इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया था। तकनीकी विकास में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम तकनीक विकसित होती है। हम किसी भी तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं लेकिन हम उसके परिणाम स्वरूप उतनी अच्छी तकनीक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी विकास में जितना हम विकास करते हैं उससे ज़्यादा हम तत्व पदार्थों, संसाधनों का दोहन करते हैं। तो यह बात ऊपर की सेम है, जैसे पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं लेकिन हमें उतनी तकनीक नहीं मिलती है, वैसे ही हम किसी भी संसाधन, बिजली, पानी या लाइट या जो भी मशीनरी है उसका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं संसाधनों का, लेकिन हम उतनी अच्छी उन जितना संसाधनों का दोहन किया है हमने उससे कम लेवल की हम तकनीक ही विकसित कर पाते हैं। स्वदेशी तकनीक केवल भारत तक ही सीमित है।
मतलब यह केवल भारतीय लेवल की है, इसे हम विश्व के सामने या वैसे नहीं शो कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी तकनीक है, लेकिन अब नवीन खोजों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और आगे चल के भारत बहुत अच्छी तकनीक बनाएगा जो विश्व में प्रसिद्ध होगी। तकनीक के लिए जाना जाता है। संसाधनों की कमी के कारण विश्व स्तर की तकनीकी का विकास संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु भारतीय वैज्ञानिकों ने कम संसाधन एवं स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से नवीन तकनीकों का विकास किया है जो विश्व स्तर पर शामिल हो रही हैं तथा विश्व में भी स्वदेशी तकनीक की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। भविष्य में भी स्वदेशी तकनीक की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही ऐसी तकनीक का विकास किया जाएगा जिससे भारत विश्व स्तर पर अपनी नवीन पहचान बनाए। आज भी भारत विश्व स्तर पर एक प्रौद्योगिकी तकनीकी के रूप में पहचान स्थापित कर चुका है। तो इस प्रकार से यह पेपर 3 का यूनिट 7 का फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में 2 यूनिट में दिया हुआ है। जो पेपर फर्स्ट की सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी, उसमें भी एक रिमोट सेंसिंग के बारे में टॉपिक दिया हुआ है और पेपर 3 की यूनिट 7 में भी रिमोट सेंसिंग दी है। तो हम इस टॉपिक और इस टॉपिक को दोनों मिक्स करके कवर करेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी पोर्शन से तो वो बन जाए। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।